हेलो फ्रेंड्स, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम द हिंदू एफएक्यू सेक्शन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एनालाइज करेंगे। इसका शीर्षक है ग्रॉस वैल्यू एडेड नंबर्स एंड इकोनॉमी। ये जो जीवीए हमको सुनाई देता है या हम पढ़ते हैं या दिखते हैं आजकल, काफ़ी आ रहा है टर्म्स ये जीवीए। तो इसका इकोनॉमी से कैसे रिलेटेड है और ये जीडीपी से कैसे डिफ्रेंशिएट करता है, उसी पे ये आर्टिकल है। तो आइए एनालाइज करते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा है। अभी दोस्तों सबसे पहले हम लोग यही जान लेते हैं कि ये जीवीए है क्या, ग्रॉस वैल्यू एडेड है क्या। अभी देखिए दोस्तों, 2015 को भारत सरकार ने अपना एक जो जीडीपी मेजरमेंट है उसको एक कम्प्रहेंसिव रिव्यू में लाया, उसको पुनर्विचार करने के लिए सोचा। तो उसमें मेजर चेंजेस लाई और जो जो नेशनल अकाउंट्स की जो मेजरमेंट है या कंपाइलेशन है उसको जो यूनाइटेड नेशंस सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स जो एसएनए है 2008 की, उसके समान व उसके इन कॉन्फॉर्मिटी आपका उसकी उसी के अनुरूप करने की सोची थी। तो ये जो यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ आपका जो नेशनल अकाउंट्स है यूनाइटेड नेशन की, उसके डेफिनेशन में जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है जीवीए है, इसको डिफाइन किया जाता है एज वैल्यू ऑफ आउटपुट। कोई भी प्रोडक्ट का जो आउटपुट है, आउटपुट का जो वैल्यू है माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड इज ए मेजर ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी मेड बाय एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। अभी देखिए, अभी मेजर ऑफ एक सामान का जो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा उसका दाम को, जो उसकी जो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है उसको माइनस करने से जो वैल्यू आएगा उसी को ग्रॉस वैल्यू एडेड कहा जाता है। जैसे कि आप देखिए, कोई भी सामान का अगर दाम हो गया, जैसे पोटैटो चिप्स का दाम हो गया 20 रुपीज़ मार्केट में, लेकिन उसका अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर 8 रुपीज़ आता है, तो उसका जीवीए होगा आपका 20 - 8 इक्वल टू 12। और ये 12 रुपीज़ ही एक्चुअली कंट्रीब्यूशन है आपका इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का या इंडस्ट्री का या सेक्टर या कोई भी सेक्टर का का देश के इकोनॉमी में। तो जीवीए ही एक्चुअली ट्रू पिक्चर देती है कितनी आउटपुट हुई है कोई भी सेक्टर से या प्रोड्यूसर से, और कितनी कंट्रीब्यूशन हुई है इकोनॉमी में, देश की इकोनॉमी में। और जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, जो 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 भारत की स्टैटिस्टिकल डाटा प्रोवाइड करती है कोई भी इकोनॉमिक फैक्टर का, तो इसका जो जीवीए वैल्यूज़ आपका 8 सेक्टर में, 8 सेक्टर्स का एनुअली या क्वार्टरली, हर 3 महीने को या हर हर साल को एक रिपोर्ट प्रोवाइड करती है इन 8 सेक्टर्स का, उनकी जीवीए आउटपुट के लेके। तो ये जो 8 सेक्टर्स है, ये है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, दूसरा है माइनिंग एंड क्वारिंग, तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग, फिर इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर छठा में आता है ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, ये जो एंटरटेनमेंट और जो होटल ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। फिर फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, ये भी आ गया। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। सो इन ये 8 सेक्टर्स की जो एनुअल जीवीए कंट्रीब्यूशन है देश की इकोनॉमी में, ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस प्रोवाइड करती है हर 3 महीने को या सालाना। अभी दोस्तों ये सवाल हो सकता है, जो लेटेस्ट जो जीवीए नंबर्स वो क्यों अटेंशन अट्रैक्ट कर रही है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है उसने इस साल की फरवरी को ही आने वाले अक्टूबर तक की जो जीवीए एस्टीमेट है उसकी एक आंकड़ा निकाला था, और जो जीडीपी ग्रोथ होगा 2019-20 का, उसका भी एक एस्टीमेट निकाला था। जो जो जीवीए ग्रोथ होगा जो पहले फर्स्ट 3 क्वार्टर्स इस साल का अक्टूबर तक, वो एस्टीमेट किया गया है 5.4%, 4.8% और 4.5% की एक आंकड़ा लगाया है एनओसी ने। और जो फरवरी की जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की जो आंकड़ा है, ये सजेस्ट करती है कि जो इन सेक्टर्स को छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी और यूटिलिटी सर्विसेज है, और जो ट्रेड, होटल्स एंड ट्रांसपोर्ट जो सर्विस सेक्टर में आते हैं, उनको छोड़ के बाकी जो 4 सेक्टर्स है वे वो उनका परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है या बेटर है आगे के पीरियड से। लेकिन जो लास्ट मंथ की जो अप्रैल मई की जो आंकड़ा है वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रही है जीवीए की। तो फर्स्ट 3 क्वार्टर्स का 5 से 8 में से 5 सेक्टर की एक डाउनवर्ड सेक्टर दिखा रही है, जैसे कि Q1, Q2 और Q3 के जो जीवीए ग्रोथ अभी एस्टिमेट किया जा रहा है। आपका
8 में से 5 सेक्टर का वो 4.8%, 4.3% एंड 3.5%, मतलब आपका साल के एंड तक अक्टूबर तक 3.5% तक हो जाएगा। इसका मतलब जो जीवीए एडिशन होगा, मतलब जीवीए होगा वो बहुत ही मतलब परफॉर्म मतलब लो होगा। इससे देश की आर्थिक जो इकोनॉमी के लिए ये अच्छा एक संकेत नहीं है। और अभी जो क्लोजली अब जो रिसेंटली जो सेक्टरल रिवीजन, जो हर सेक्टर की जो जीवी आउटपुट का एक एस्टीमेट लगाया गया है, उसमें ये देखा गया है कि एक मतलब डीप डीप वीकनेस, बहुत मतलब एक वीकनेस जो सर्विस सेक्टर में इंडस्ट्री है उसमें बहुत ही खामियाजा देखा गया है। जैसे कि ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सर्विसेज है, और जो मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग है वो मतलब आपका ऑलमोस्ट आपका 20% आपका जीवीए प्रोवाइड करती है, मतलब एडिशन करती है देश की इकोनॉमी में। आफ्टर ये सेकंड है आपका जो कंट्रीब्यूटर है, आपका जो फर्स्ट कंट्रीब्यूटर है फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज के बाद। तो इसकी जो आंकड़ा तो आपका जो फरवरी में जो Q1, Q2 और Q3 का जो एस्टिमेट था वो था आपका 5.7%, 5.8% एंड 5.9%, मतलब आपका इम्प्रूवमेंट दिखा रही थी। लेकिन जो लेटेस्ट एस्टीमेट है आपका मई महीने की जो एस्टीमेट हुआ उसमें दिखाया गया है कि 3.5% है, 4.1% Q2 और Q3 में 4.3% ही रहेगा। तो इसका मतलब जो जीवी आउटपुट होगा साल के एंड तक वो काफ़ी हद तक कम रहेगा जो फरवरी में एस्टीमेट किया गया था उससे। और इसी तरह आपका जो ग्रोथ एस्टीमेट है, जो लार्जेस्ट सर्विस सेक्टर है जैसे कि फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज जो है, उस सेक्टर का भी जो ग्रोथ एस्टीमेट है वो भी काफ़ी रिड्यूस हो गया है। जो फरवरी को तो एस्टीमेट किया गया था, जो Q1, Q2 और Q3 का एस्टीमेट था 6.9%, 7.1% और 7.3%, वो अभी लास्ट महीने की जो एस्टीमेट है वो आ गया 6% और 3.3% आपका अक्टूबर क्वार्टर एंड तक। तो इसका भी एस्टीमेट ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये मतलब जो लेटेस्ट अब आंकड़ा आया है इससे इसका इस सेक्टर का भी कोई अच्छा एस्टीमेट नहीं होगा, ये कहना है। लेकिन यहाँ पे दो सेक्टर आपका एक पॉजिटिव मतलब आपका उसका आउटपुट है जो पॉजिटिव में आ रहा है, वो है आपका एग्रीकल्चर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये दोनों सेक्टर में एक पॉजिटिव रिपोर्ट आ रहा है। तो इसमें देखा गया है कि सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर में जो उनकी आउटपुट होगा वो रिवाइज़ किया गया है एस्टीमेट। आपका जो Q1, Q2 और Q3 का जो ग्रोथ एस्टीमेट है वो आपका 8.7%, 10.1% और 9.1% से आपका रिवाइज हो गया, आपका 7.7% हो गया है, 10.9% और 10.9% आपका रिवाइज्ड एस्टिमेट हो गया है आपका एग्रीकल्चर और आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में। तो इन दोनों सेक्टर में काफ़ी मतलब उन्नति व डेवलपमेंट होने का अंदेशा है आपका आपका क्वार्टर मतलब साल के एंड तक। अभी दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट सवाल हो सकता है, ये जीवीए डाटा कितना रिलेवेंट है, उसका रिलेवेंसी कितना है। हालांकि जो इम्पोर्टेंट जो सरकार के आंकड़ा आता है या जो इकोनॉमिक आउटपुट होता है वो मेनली जीडीपी ही में आता है, या जीडीपी ही मतलब फैक्टर होता है उसमें, हमें जीडीपी ही सुनाई देता है। लेकिन जो जीडीपी है वो है आपका जीवीए प्लस जो टैक्सेस है उसको लगा के जीडीपी होता है। और आपका जो जीडीपी है ये कंप्यूटेड किया जाता है एज सम टोटल ऑफ वेरियस आपका एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा हुआ है उसका टोटल आंकड़ा लगा के ही जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है एक इकोनॉमी में। और इसमें आपका शामिल होता है प्राइवेट कंजम्पशन और स्पेंडिंग भी आता है, या गवर्नमेंट कंजम्पशन और स्पेंडिंग आता है, और जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है और जो उसको इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग हुआ है उसको भी लेके आपका ये जीडीपी कैलकुलेट होता है। और ये एसेंशियली जो डिमांड मार्केट में जो डिमांड कंडीशन है उसको बेस करके ही आपका जीडीपी आपका बेस्ड है। लेकिन जो जीवी है वो आपका सप्लाई साइड मतलब आपका आउटपुट है। तो ये जो ओवरऑल जो पॉलिसी मेकर्स है देश की जो पॉलिसी डेवलप करेंगे उनको ये जीवीए डाटा ही मतलब ज़्यादा उनके लिए ज़रूरत होता है, जिससे कि वो मतलब एक अच्छा पॉलिसी
ले सके या पॉलिसी एस्टिमेट कर सके देश के लिए, क्योंकि जो जीडीपी है उसमें आपका एक्चुअल जो इनकम है देश का वो नहीं आता है। और अगर जीडीपी को लेके अगर सरकार अगर पॉलिसी बनाए तो ये पॉलिसी में मिसकैलकुलेशन होने का बहुत चांसेस होंगे, क्योंकि ये एक्चुअल डाटा नहीं शो करता है। तो अगर जीवीए को लेके अगर पॉलिसी इंटरवेंशन करेंगे सरकार, तो एक्चुअली देश के पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कितना है वो मालूम होगा, और अप्रोप्रिएट जो फिस्कल पॉलिसी है वो ले सकेगी सरकार। और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये जीवीए पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो जीवीए का जो पैरामीटर है वो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड से खरा उतरता है। और जो कोई भी कंट्री अगर अपने देश में अगर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहता है, तो उसको ओवरऑल जो ओवरसीज़ की जो नीड है, जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको कंफर्म करना होगा, उससे चलना होगा। और ओवरसीज़ की जो अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है या अंतर्राष्ट्रीय जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो यही कहता है कि जो एक्चुअल अकाउंटिंग जीवीए में ही होना चाहिए। और जीवीए इस मापदंड पे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट के। अंतर्राष्ट्रीय जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ को अगर अट्रैक्ट करना है इन्वेस्टमेंट को, तो जीवीए को सरकार फॉलो करना होगा, ये कहना है इस आर्टिकल का। अभी दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल हो सकता है कि जो जीवीए का कोई ड्रॉबैक्स है कि इसका कोई खामियाजा है कि नहीं, मतलब अगर जो मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ मेज़र करने के लिए। देखिए, जैसे कि सब इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स है वो डिपेंड करता है डेटा जो है वो कितना एक्यूरेट है, और जीवीए भी इसका अधीन है। तो एक्यूरेसी ऑफ जीवीए आपका एज ए मेजर ऑफ ओवरऑल नेशनल आउटपुट ये डिपेंड करता है आपका जो सोर्सिंग है, डाटा सोर्स कहाँ से हो रहा है और वो कितना विश्वास योग्य है। तो अभी ये देखा जाता है कि जो जीवीए के जो एस्टिमेट है ये भी ससेप्टेबल है जो मार्केट वल्नरेबिलिटीज़ में। अगर डेटा एक्यूरेटली अगर नहीं आया या सोर्सेस है वो विश्वास योग्य नहीं होता है, तो जीवीए का जो एस्टिमेट है वो भी फ्लॉड हो सकता है, वो भी डिफेक्टिव हो सकता है, और इससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो आंकड़ा है वो भी काफ़ी हद तक गलत हो सकता है। और इसी संदर्भ में जून 2019 को एक रिसर्च पेपर जिसका टाइटल था इंडियाज़ जीडीपी मिस एस्टिमेशन लाइक्लीहुड एंड मैग्नीट्यूड्स, उसमें मैकेनिज्म्स एंड उसमें आपका जो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अरविंद सुब्रमण्यम जी ने कहा था कि जो इंडिया की जो आपका डेटा सोर्सिंग की मेथोडोलॉजी चेंज हुई थी, और जो बेस ईयर जो शिफ्ट किए थे 2011-12 तक, उससे क्या हो गया, ओवर एस्टिमेशन हो गया था ग्रोथ का। और स्पेशली आपका जो वैल्यू बेस्ड अप्रोच था उसका मतलब ग्रोथ आपका एस्टिमेशन में ओवर एस्टिमेशन हो गया था। और तो जो वैल्यू बेस्ड अप्रोच लाया गया था जीवीए में आपका वॉल्यूम बेस्ड को छोड़ के, तो मतलब जीडीपी को छोड़ के अगर जो जीवीए लाया गया था उससे जो फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो एक्चुअल आउटपुट है वो गलत आ गया था उसका आंकड़ा। तो मतलब जीवीए वैल्यू भी काफ़ी हद तक कभी समय आपका गलत आंकड़ा दे सकता है। और इसी रिसर्च पेपर के संदर्भ में जो मॉस्पी है उसने मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है उसने ये असर्ट कर दिया था कि जो जीडीपी एस्टिमेट है उसके बारे में उसने ये कहा कि वो आपका बेस्ड है, वो एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स पे बेस्ड है, मेथोडोलॉजीज उसका नियम भी सही है, और उसका जो डेटा है और जो ऑब्जेक्टिव मेज़र है उसका मतलब उसका मेज़रमेंट ऑब्जेक्टिव है, और वो मतलब एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स और मेथोडोलॉजीज में बेस्ड है, और वो एक सही आंकड़ा देता है आपका वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का आपका जीवीए के तुलना में। तो ये जीवीए यद्यपि बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका ओवरऑल इकोनॉमिक एस्टिमेट के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए, लेकिन कभी कभी ये गलत आंकड़ा भी दे सकता है अगर रिसर्च जो एस्टिमेट है डाटा एक्यूरेसी अगर सही ना हो, या जो फैक्टर्स है जो रिसर्च करती है जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका वो ऑनेस्टली अगर डाटा प्रोवाइड ना करे। तो ये था आर्टिकल ग्रॉस वैल्यू एडेड नंबर्स और उसका इकोनॉमी से कैसे रिलेशन है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।